नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार का स्वागत है हमारे 1000 गुना ज्योति से कार्यक्रम में। दोस्तों, यह महिला आपसे बिना पूछे आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली है। इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखते हैं तो इसके बारे में क्या कहता है हमारे हिंदू धर्म शास्त्र। मित्रों, आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण। मनुष्य को अनेक प्रकार के सपने आते हैं, जिसमें कुछ सपने डरावने होते हैं तो कुछ लाभकारी होते हैं, तो कुछ सपने सुख से संबंधित होते हैं, कुछ सपने किसी को बताने लायक नहीं होता है। ऐसा ही एक सपना यदि किसी को शारीरिक संबंध बनाने का आता है या कि व्यक्ति रात को सपने में शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखता है तो उसका अर्थ क्या होता है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा। इस प्रकार से मन में सवाल आना जरूरी है, पर उसका जवाब भी सुना बहुत जरूरी होता है। हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बन रहे वीडियो के अंत तक। मित्र, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छी खबर यह है कि यह कोई असंभव काम नहीं है, बल्कि सपने में दिखाई देने वाले संकेतों के जवाब के माध्यम से इसके विचार को अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। सपने में शारीरिक संबंध बनाते हुए देखने का अर्थ शुभ तथा अशुभ दोनों ही हो सकता है, क्योंकि यह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि अपने सपने में शारीरिक संबंध बनाते हुए किसको और किसके साथ देखा है, या फिर स्वयं को देखा है तो किसके साथ देखा है। इस बात के ऊपर सांकेतिक रूप प्रदान होते हैं। मनुष्य द्वारा देखने वाले सभी सपनों का अर्थ हमारे धर्म शास्त्रों में दिया गया है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति इस तरह का सपना देखा है और उसे पता नहीं है कि सपना का अर्थ क्या है, इसमें का महत्व क्या है, इस सपने से जीवन में कौन सा समय आने वाला है या आने वाले समय में कौन सी कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। प्राचीन अध्ययनों ने निष्कर्ष निकला है कि सपने एक व्यक्ति की छिपी हुई भावनाओं और विचारों को दर्शाते हैं, और यह कि सपने में संभोग देखने के अलग अलग अर्थ होते हैं, जो सपने देखने वाले के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने सुख के लिए शारीरिक संबंध बनाता है, जबकि पृथ्वी पर मौजूद लाखों और करोड़ जीव जंतु और प्राणी केवल प्रजनन और संतान प्राप्ति के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं। अपने सुख के लिए दूसरे लोगों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिसे भी पसंद करते हैं या उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। संभोग एक संवेदनशील विषय है और रोजमर्रा की जिंदगी में इसे नजरअंदाज करना संभव है, लेकिन कई बार यह विषय हमारे सपनों में भी आता है। सपना में यह आपका जन्मों जन्मों का प्रेमी है, या यूं कहे कि दोस्तों आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। यह एक इंसान आपके आसपास है, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाना चाहता है, चांद लगाना चाहता है, क्योंकि आपका इससे जो रिश्ता है वह इस जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों का है। अगर आपने इसे पहचान लिया, यह आपके लिए बेहद भाग्यशाली साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको वह सब दिल वाले में मदद करेगा जिसके लिए आप अब जिनके माध्यम से आप अपने पिछले जन्म के साथी, प्रेमी या फिर हम स्वर को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। पिछले जन्म की जो भी हमारी सबसे नजदीकी रिश्ते होते हैं, जिनसे हम हद से ज्यादा प्रेम करते हैं, इस जन्म में भी हमारे आसपास ही पैदा होते हैं और किसी न किसी रूप में हमारी मदद ही करते रहते हैं। बस जरूरत होती है कि हम उन्हें पहचान ले। यदि किसी कम से हम उन्हें पहचान जाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारी ढंग से बदल जाते हैं। इसे आजकल की वैज्ञानिक भाषा में यूनिवर्सल कनेक्शन कहते हैं। दोस्तों, ये आत्मा का आत्मा से संबंध होता है। इससे पहचान वालों की तकदीर पूरी तरह से बदल जाते हैं और यह ब्रह्मांड में यूं कहे कि भगवान उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं पर लोग इसके बारे में आजकल मंथे या फिर सॉल्व कनेक्शन जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं।
क्या है यह सब सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको हम खुलकर बताएंगे। और कौन है वह इंसान जो आपके पिछले जन्म का साथी है, आपको हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन अब तक आपने उसे पहचान नहीं पाया है। उसके बारे में सारी बातें खुलकर विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो टॉपिक है वह बेहद ही चमत्कारी है और इस वीडियो में आपको बड़ा ही अद्भुत और वैज्ञानिक चीजें आला सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ शास्त्रीय प्रमाणों के साथ जो ज्ञान प्राप्त होगा वह आपके जीवन को बदलने वाले होंगे। दोस्तों, कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं कि उनसे चाहे भले ही वह पहली बार क्यों ना मिले, लेकिन उससे मिलते ही हम एक अजीब सा, एक गजब सा खिंचाव उनकी ओर महसूस करते हैं और उन्हें देखने के बाद हमारे मन में पहली बात यही आते हैं, इस इंसान से हमारा कोई नाता तो है, यानी हम पहली बार तो मिल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक विचार यह भी चल रहा होता है, इसे हम पहले से ही जानते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वह इंसान क्या सोच रहा है, वह इंसान क्या कहने वाले हैं, यहाँ तक लोग आसानी से बता देते हैं जब पहली मुलाकात ही होती है। दोस्तों, यह जो दिव्य खिंचाव है, या यूं कहे कि ऊर्जा हो या आकर्षण है, यह इतना शक्तिशाली होता है कि आप चाहकर भी उसे इंसान के ख्यालों को अपने मन से निकल नहीं पाते। उसकी कहानी होगी, हर छोटी बड़ी बात आपके अंदर तक छू जाते हैं और हम चाहे फिर भी उनकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। दोस्तों, यह कुछ और नहीं, हमारा उसे पिछले जन्म का नाता ही होता है। हम पिछले जन्म में जरूर उसके साथ किसी न किसी ऐसे मजबूत रिश्ते से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारी आज तक याद करके बैठी है, हम उसे इस जन्म में भी भूल नहीं पाए हैं। इसीलिए उसे देखते ही हमारी आत्मा से उसे तुरंत पहचान लेती है। मित्रों, इसे ही यूनिवर्सल कनेक्शन कहा जाता है या फिर सॉल्व कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारे पिछले जन्म की जो रहस्य है, जो बातें हैं, उन्हें जान पाना वैसे तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि लोगों की जो स्मृति है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। पिछले जन्म की ओर इस संसार में आकर भाग दौड़ भरे जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि लोक परलोक के सारी बातें भूल जाते हैं, जिसे हम वेद पुराण उपनिषद कहते हैं। और इन्हीं पुराणों में, वेदों में कहीं ना कहीं जन जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां भी होती है, जिससे कि जातक यह आसानी से जान सकता है। इसी प्रकार जो ज्योतिष शास्त्र में भी केतु की स्थिति को देखकर यह जाना जा सकता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आज के इस समय के आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का क्या नाता था। लेकिन दोस्तों, वेदों की भाषा को समझने के यह स्वयं वेदक होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 बहुत बड़े संकट, जिन संकेतों से आप यह आसानी से पता लगा लेंगे कि इस इंसान से जो आपके आसपास रिश्ते नाते हैं, जो आपके संबंधी हैं, मित्र हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का किसी प्रकार का रिश्ता नाता है या फिर नहीं, और यदि हाँ तो कौन सा रिश्ता था। तो जैसा था हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया, सबसे बड़ा जो संकेत है वह यह है आकर्षण। मित्रों, इस संसार को जैसा हम समझते हैं, यह संसार वैसा नहीं है, यानी कि हम अपनी कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान वेदों के माध्यम से इस संसार को जितना समझ पाते हैं, यह संसार केवल उतना नहीं है, उससे भी कई अधिक इस संसार की महिमा है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा विशेष तना बना है, इसे